हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम अपने डीएफ के पास कब वापस लौट आते हैं? प्रियो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डीएफ के द्वारा, और वो ये कहते हैं कि हमारे डीएम आखिर कब वापस आते हैं। डीएफ की दिली इच्छा या कहे कि उनकी विश, और वो हमेशा से ये चाहती हैं कि उनके डीएम वापस ज़रूर आएंगे। पर डीएम कैसे वापस आते हैं, आज इसी विषय पर मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए। फर्स्ट पॉइंट है, जब डीएफ को भूल नहीं पाते। डीएफ जब इस जर्नी में आती है और डिवाइन उनसे कन्वर्सेशन करते हैं तो डीएफ को इस जर्नी के विषय में सब कुछ पता चल जाता है। इस सोल कनेक्शन के बारे में, इस जर्नी के बारे में जैसे जैसे वो सर्च करती जाती है, इस जर्नी की सच्चाई उसके सामने आती जाती है। डीएम के साथ उसका कनेक्शन क्या है, ये सारी बातें उसे पता चल जाती है। लेकिन डीएम इन बातों से अनजान रहते हैं, क्योंकि ना तो वो इस बात को सर्च करते हैं, न इसके विषय में जानना चाहते हैं, न विश्वास जताते हैं। इसीलिए उनको इस जर्नी के बारे में और डीएफ के साथ उनके सोल कनेक्शन के बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन डीएफ से अलग होने के बाद जब वो थर्ड पार्टी में चले जाए या मैरिज कर ले, उनको यही लगता है कि डीएफ को भुलाना बहुत आसान है। लेकिन ये बात उनके लिए बहुत मुश्किल जान पड़ती है, क्योंकि जितना वो डीएफ को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा डीएफ उन्हें याद आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनके मन का वहम है। वो अपने आप को काम में बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से उतने ही खोखले होते हैं। अपने अंदर एक अधूरेपन को लेकर चलते हैं। उनके अंदर एक मिसिंग की एनर्जी रहती है। बार बार डीएफ उनके जहन में आती है। वो उन्हें कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वो उन्हें भूल नहीं पाते। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है उनके दिमाग में कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में इससे पहले भी कई लोग आ चुके हैं और उनको भुलाना बहुत आसान था, लेकिन ये कौन सा शख्स है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और यही बातें उनको परेशान करती है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि डीएफ के साथ उनका एक सोल कनेक्शन है और उन दोनों का सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट है। एक ही सबकॉन्शियस माइंड है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक दूसरे को भुला नहीं पाता। तो इसीलिए जब डीएम हर कोशिश करके हार जाते हैं, उसके बाद भी डीएफ को भुला नहीं पाते, तब उनको ये लगने लगता है कि इसके साथ मेरा कोई ऐसा कनेक्शन ज़रूर है जो विशेष है, जो दिल का है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। यहाँ से वो डीएफ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट है, जब डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं। डीएफ जब मूव ऑन कर जाती है, अपनी साधना, अपनी तपस्या में लग जाती है, तो अपनी एनर्जी को सेव करने लगती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी ओर डीएम को उनकी ओर से कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, कोई हीलिंग नहीं मिल रही है, और इसके कारण वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं। डीएफ डीएम का एक लकी चार्म है। जब तक डीएफ डीएम की लाइफ में है, तब तक डीएम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं, इसलिए अच्छी से अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। दुनिया में जो कुछ वो चाहते हैं वो अचीव करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उन पर काम करने लगता है। प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होते हैं, प्रमोशन मिलने लगते हैं, जॉब में, बिजनेस में
उनको अबंडेंस मिलने लगता है। तो वो अच्छे से जानते हैं कि डीएफ उनके लिए बहुत लकी है, लेकिन वो कभी भी अपने मुंह से इन बातों को नहीं कहते, पर अपने अंदर, अपने मन में इन बातों को मानते ज़रूर है। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि जिस कनेक्शन में वो गए, उनके साथ रहने पर उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो केयर नहीं मिल रही है, वो उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, तो वो लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। वो यही सोचने लगते हैं कि डीएफ के साथ उनकी ज़िंदगी क्या थी, और जिनको उन्होंने चूज़ किया है उनके साथ उनकी ज़िंदगी क्या है। यहीं पर वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं, और विशेषकर तब जब डीएफ उनसे मूव ऑन कर चुकी हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुकी हो, तो उनकी 1% एनर्जी भी डीएम को नहीं मिलती। ऐसे में डीएम परेशान होने लगते हैं और डीएफ के बारे में ज़्यादा विचार करने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है, ट्रिगर्स मिलने लगते हैं। डीएम जब लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं, उस वक्त वो कार्मिक से घिर जाते हैं। उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए वो सारे लोग जो अब तक सोलमेट बने हुए थे, अचानक ही कार्मिक बन जाते हैं, और ये उनके जीवन में सताव का वो दौर है जब बड़े बड़े ट्रिगर्स उनको मिलते हैं, सोल शॉक मिलते हैं, यहाँ तक कि टावर मोमेंट भी उनके लाइफ में आते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो लोग उनके साथ हैं वही उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, और विशेषकर वो अनकंडीशनल लव जो डीएफ उन्हें देती थी, वो केयर अब डीएम को नहीं मिलता, और इसी वजह से वो लोगों के बीच अपनों के साथ रहते तो हैं, लेकिन उसके बाद भी अकेले रहते हैं, क्योंकि कोई भी उनको समझने वाला नहीं होता। कोई भी उनसे उतना प्यार नहीं करता जैसे डीएफ करती थी, और यही बात डीएम को बहुत हर्ट करती है। डीएम कहते नहीं, लेकिन महसूस सब कुछ करते हैं। इसीलिए जब एक ऐसा डीएम जो एक कार्मिक पार्टनर के पंजे में फंस चुका हो, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करता है, क्योंकि एक ऐसा समय जब वो वहाँ से निकल ना पा रहा हो। वो अपने डीएम के पास वापस आना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर एक गिल्ट है, एक दोष की भावना है, जिसकी वजह से वो डीएम के पास जा नहीं सकता, और यही बात उनको अंदर ही अंदर खाए जाती है। डीएम सबसे ज़्यादा दर्द में इसी वक्त होते हैं जब वो अपने इमोशंस किसी से बयां नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और यहाँ से उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, जब उनको उन्हीं लोगों के द्वारा जिनको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया था, ट्रिगर्स मिलने लगते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ट्रैप में फंस जाते हैं। एक ऐसा डीएम जो अपने डीएफ को ठुकरा कर किसी और कनेक्शन में जाता है, खुशी खुशी अपनी इच्छा से या फैमिली वालों के प्रेशर से, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब वो उनके ट्रैप में फंस जाता है, तो ये उनकी ज़िंदगी का सबसे दुखदाई पल होता है। एक ऐसा समय जब वो एक कारावास में है और उनकी लाइफ पूरी की पूरी हेल बन चुकी है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से वो निकल भी नहीं सकते। एक ऐसा डीएम जिसको कार्मिक पार्टनर मिला है, वो ना तो उनको प्यार देता है, ना उनकी केयर करता है, ना उनकी भावनाओं की कदर करता है, ना उनको समझता है, और उनको ट्रिगर करता है। कभी बच्चों के नाम से, तो कभी आपसी रिश्ते नातों में हमेशा उनके बीच
वाद विवाद और झगड़े चलते रहते हैं। कितने ही डीएम कोर्ट केस में फंसे रहते हैं जहाँ पर डाइवोर्स चल रहे हैं, लेकिन डाइवोर्स हो भी नहीं रहे हैं। कितने कितने वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन उनका रिश्ता अधर में लटका रहता है। न वो अपने पार्टनर के साथ एक हो पा रहे हैं और न ही वो डीएफ के पास वापस आ पा रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें ऐसे डीएम फंसते हैं जो सबसे ज़्यादा अपने डीएफ को हर्ट करते हैं। ये उनकी अवेकनिंग का वो समय है जब डिवाइन उनको ऐसे सोल शॉक दिलवाते हैं जिससे उनको बहुत बड़े बड़े लेसन मिलते हैं। वो ज़िंदगी को समझना शुरू करते हैं, डीएफ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, उनके साथ इस सोल कनेक्शन पर विचार करते हैं। ये पहले उनकी ज़िंदगी क्या थी और अब क्या हो गई है। अगर इंसान को ठोकर न लगे तो कभी भी वो कुछ सीख नहीं पाएगा। इसीलिए कि डीएफ को भी अवेकनिंग की ज़रूरत है, उनको भी लेसन सीखने हैं। इसी तरह ट्रिगर दे दे के उनको अवेकनिंग में लाया जाता है और ये सब कुछ डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। इसीलिए जब डीएम ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ पर उनका निकलना मुश्किल होता है, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा आती है। और कितने ही लोगों के मन में यही बात आती है कि उनको जीवन जीने की भी इच्छा नहीं रही, वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं। तो ये वो समय है जब वो अपनी डीएफ के बारे में सबसे ज़्यादा विचार करते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर वो अपनी डीएफ के पास वापस लौट जाए तो उनकी ज़िंदगी क्या होगी। वो इन बातों पर विचार करने लगते हैं। 5th पॉइंट है संघर्ष करते हैं। डीएफ से अलग होने के बाद डीएम संघर्ष करते हैं। डीएफ का साथ उनको पॉजिटिविटी देता था, हीलिंग देता था, जिससे वो हाई वाइब्रेशन में रहते थे और अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते जाते थे। अबंडेंस, सक्सेस उनके कदम चूमती थी। लेकिन डीएफ से दूर होने के बाद जिन लोगों के साथ वो रहते हैं वो सिर्फ उनकी एनर्जी को खाते हैं और इसी वजह से डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली वो क्राइसिस के दौर से होकर गुजरते हैं। वो संघर्षों का दौर जहाँ पर वो अस्वस्थ हो जाते हैं, बहुत से हेल्थ इशू उनको हो जाते हैं, अपने जॉब, सर्विस या बिजनेस में वो स्ट्रगल करते रहते हैं, बहुत लॉस उनको होता है, कोई अवसर उनको नहीं मिलते, आर्थिक समस्या उनको घेर लेती है और मेंटली उनको समझने वाला कोई नहीं होता। वो हमेशा सहारा ढूंढते हैं कि कोई उनको समझे, उनसे उतना ही प्यार करे जितना डीएफ करती थी, लेकिन उनको ना तो कोई समझने वाला होता है और ना ही प्यार करने वाला। और यहाँ पर डीएम सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं। लगातार समस्याएं उनके जीवन में आती रहती है, लेकिन इस स्थिति में उनकी अवेकनिंग होती है जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं, उस अंधियारे कमरे में। वहाँ पर वो अपने जीवन की एक एक बात को सोचते हैं, विचार करते हैं कि डीएफ के साथ उनकी ज़िंदगी क्या थी और अब क्या हो गई है। यहाँ से वो डीएफ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, या कहें कि उनके साथ इस सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। वो अपनी आत्मा में इस बात को मानते हैं कि डीएफ उनके लिए क्या थी, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। उसको छोड़कर उन्होंने बहुत गलत किया। जिनके साथ वो गए, जिनको उन्होंने चूज़ किया, वो उनको नहीं समझते, वो उनको उतना प्यार कर ही नहीं सकते
और यहीं पर सही और गलत से पर्दा हटता है और डीएम को समझ में आने लगता है कि कौन उनका साथ दे सकता है और कौन उनको अकेले छोड़ सकता है। ये उनकी अवेकनिंग का दौर है। यहाँ से वो अपनी डीएफ की ओर रुख करते हैं। 6 पॉइंट है, मेंटल पीस नहीं होता। डीएम बहुत लॉजिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं और उनकी विचारधारा ये होती है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी, उतना ही ज़्यादा सुख होगा। इसी वजह से वो पैसों के पीछे दीवानगी की हद तक भागते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि पैसे के साथ ज़िंदगी में एक सुकून, एक चैन और राहत का होना भी ज़रूरी है। और वो उनको तभी मिलता था जब वो डीएफ के साथ होते थे। डीएफ से अलग होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में आगे अब तो बढ़ जाते हैं, अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनके अंदर की वो शांति, वो डिवाइन पीस चली जाती है। क्योंकि जब तक वो डीएफ के साथ थे उनको पॉजिटिविटी मिलती थी। डीएफ उनसे ट्रू लव करती थी, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव को उन्होंने पहली बार अपने अंदर महसूस किया था। इसी वजह से वो इस प्यार को कभी भूल नहीं पाते। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि डीएफ उनकी लाइफ में डिवाइन पीस और डिवाइन लव को लेकर आ रही है और उनसे अलग होने के बाद वो हमेशा एक बेचैनी और व्याकुलता में रहते हैं। उनको मेंटल पीस नहीं होती, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, सुख सुविधाएं हो, लग्जरी लाइफ हो, लेकिन वो सुकून, वो राहत, वो चैन नहीं होती। और इसी वजह से वो बार बार अपने डीएफ को याद करते हैं और इस बात पर ये सोचते हैं कि डीएफ उनके जीवन में शांति को लेकर आई थी। उनके साथ रहना यानी कि डिवाइन पीस को अनुभव करना। लेकिन डीएफ के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, कोई सुकून, कोई राहत नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ एक प्रतियोगिता में दौड़ रही है। औपचारिकतावश वो अपने लोगों के साथ रिश्तों में जुड़े हुए हैं, पर वहाँ पर भी कोई प्यार नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। आखिर कब तक वो इन रिश्तों को खींचते रहे? कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं क्योंकि वो मेंटल पीस उनके पास नहीं होती। इसी वजह से वो डीएफ के बारे में विचार करते हैं, उनके साथ इस सोल कनेक्शन को बार बार याद करते हैं। 7वां पॉइंट है, सच्चे प्यार की तलाश। डीएम की ज़िंदगी में सच्चा प्यार तभी आया था जब डीएफ आई थी, लेकिन डीएम उसे स्वीकार नहीं करते और अपने रास्ते चले जाते हैं। वो किसी और को चूज़ कर लेते हैं, किसी और से मैरिज कर लेते हैं। इस तरह वो सोचते हैं कि डीएफ के जैसा प्यार उन्हें कितने ही लोगों में मिल जाएगा। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा हैरत तब होती है जब ऐसे ऐसे लोग उनकी ज़िंदगी से जुड़ते हैं जो सिर्फ उनकी भावनाओं से खेलते हैं, उनकी भावनाओं को समझते नहीं, उनको हर्ट करके चले जाते हैं। क्योंकि डीएम वो है जो हमेशा एक सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं। पर सबसे विशेष बात यह है कि सच्चा प्यार उनकी ज़िंदगी में आया तो था, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना नहीं, उसे इग्नोर कर दिया। अब उसी की तलाश में वो अलग अलग जगह भटक रहे हैं, मल्टीपल कनेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको विश्वासघात ही मिल रहा है। और इसी वजह से उनकी आत्मा यही चाहती है कि वो सच्चा प्यार उनकी ज़िंदगी में वापस लौट आए।
जब तक डीएम की सोल ये न चाहे कि मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए, तब तक वो वापस नहीं लौटते। ये इच्छा उनको जाहिर करनी पड़ती है, तब जाकर उनके मन में ये बात आती है कि अब मुझे अपने डीएफ के पास वापस जाना है। और ये तब होता है जब उधर डीएफ अनकंडीशनल लव को समझ चुकी होती है, तब इधर डीएम भी अनकंडीशनल लव को पहचान चुके होते हैं, उस सच्चे प्यार को। और उनको ये पता चल चुका होता है कि सच्चा प्यार सिर्फ डीएफ ही उनसे करती थी, जिसको उन्होंने इग्नोर किया, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वही सच्चा प्यार था। अब उनका दिल, उनकी आत्मा चाहती है कि अब मैं वापस लौट आऊँ अपने डीएफ के पास, और इसी वजह से वो अपने डीएफ के पास वापस लौट कर आते हैं। वो सच्चा प्यार उन्हें वापस लौटा कर लाता है, क्योंकि उनका इंतज़ार वहीं पर ख़त्म होता है। उनको मालूम होता है कि डीएफ के जितना प्यार उनसे कोई कर ही नहीं सकता। तो प्रियो, ये है 7 मेजर साइन जो ये बताते हैं कि डीएम अपने डीएफ के पास वापस लौट आते हैं। पर ये तभी होता है जब डीएफ अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरी करती है, अपने भीतर कंप्लीट होती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है, अपने उद्देश्य से जुड़ती है, एक अवेकन सोल बन जाती है। जैसे जैसे उनमें परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे उनके डीएम में भी परिवर्तन हो रहा है। तो प्रियो, अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी